निर्दयी दौर, जब इंसान की कोई कीमत नहीं बची। निर्दयी, ये शब्द सुनने में भले ही भारी लगता हो, लेकिन आज के दौर में यही सबसे सच्चा शब्द बन चुका है। कभी ये शब्द सिर्फ किताबों में होता था, आज ये जमीन पर चल रहा है, सांस ले रहा है। न रिश्तों में संवेदना बची, न समाज में इंसानियत, और न ही इंसान के जिंदगी की कोई कीमत। एक दूसरे को समझते नहीं, कुचलते हैं, दबाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज हर कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, चाहे सामने वाला टूट जाए, मर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी की बात यह है कि हम इसे मजबूरी कहकर स्वीकार भी कर लेते हैं। परिवारों में भावनात्मक लगाव खत्म हो चुका है, रिश्ता सिर्फ काम आने तक रिश्तेदार है। समाज अब समाज नहीं रहा, ये सिर्फ मॉब लिंचिंग की तरह भीड़ का हिस्सा बन चुका है। अपने ही देश को देख लीजिए, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, गरीब और गरीब बन रहा है, मजबूर और लाचार बन रहा है, और ऊपर बैठे ताकतवर लोग वो इंसानों के लाशों पर खड़े होकर तांडव कर रहे हैं। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसकी माँ बाप ने कितने सपनों से उसे पाला पोसा, उसे अच्छी शिक्षाएं दी और बदले में मिली जिल्लत भरी जिंदगी। ऐसे में वो बच्चा क्या बनेगा? देश का नागरिक या सिस्टम का शिकार? गरीबों के बारे में सोचिए, जिनकी रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हीं का खून चूसकर सत्ता का मलाई चाट रहा है। सोचिए उस मिडिल क्लास के बारे में, हर दिन सिर्फ सरवाइव कर रहा है, वो जी नहीं रहा। आज लोग डर डर के जी रहे हैं, डर डर के सो रहे हैं। जिंदगी अब जीवन नहीं, एक बोझ बन चुकी है जिसे लोग घसीट रहे हैं। जो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी, वो आज सिर्फ युवाओं को रूल्स थमा रही है। जो सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखना, जनता की भलाई करना, आर्थिक विकास करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनी थी, वो आज दो मासूम इंसानों के बीच खूनी दुश्मनी पैदा करने में लगी हुई है। उस लाचार और बेबस माँ के बारे में सोचिए, जो अस्पताल के बाहर बिना इंसानियत की किसी सहायता के एक नवजात शिशु को वो जन्म देती है। ठंड के कारण उसी नवजात शिशु की मौत हो जाती है। आखिर उस नवजात शिशु का क्या गुनाह था? और ये सब हो रहा है हमारी और आपके नज़रों के सामने। अफसोस, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है। क्या निर्दयी ज़माना है, हमें तो रोना आना चाहिए था। आज आपको लग रहा है ये किसी और के साथ हो रहा है, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये आपके दरवाजे तक पहुंचेगा, उस दिन पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे भाई, ये दौर खतरनाक नहीं है। ये दौर खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम चुप हैं। जब इंसान चुप हो जाता है, तब नर्क अपने आप बन जाता है। अभी भी वक्त है, सोचो, क्योंकि अगली बारी किसी और की नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है।